चिड़िया की सास हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। सासू माँ, मैं आपके लिए चावल के दाने लेकर आई हूँ। नहीं खाने मुझे तुम्हारे ये दाने, मैं अपना दाना खुद से ले आऊंगी। माँ जी, अब आप बूढ़ी ही हो गई हैं, आप ज्यादा दूर तक जंगल में ना जाया करें, मैं आपका दाना ले आया करूँगी। अभी मेरे पंखों में इतनी ताकत है कि मैं अपना दाना ला सकूं। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और बर्तन धोने लगती है। अगर तुम किसी तरह अपनी बहू को घर से निकाल दो तो फिर मैं तुम्हारे बेटे की शादी एक बहुत ऊंचे परिवार में कर सकती हूँ। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ गोरी, लेकिन बहू किसी बात पर भी गुस्सा नहीं होती। मैं जो भी बात करती हूँ आगे से हंसकर जवाब दे देती है। एक काम है, ऐसा काम जिससे वो गुस्से में आ जाएगी और तुमसे लड़ने लगेगी। बस इसी बात का बहाना बनाकर उसे घर से निकाल देना। वो क्या गोरी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम अपनी बहू का अंडा तोड़ दो, फिर देखना वो गुस्से से पागल हो जाएगी और बात बढ़ते बढ़ते दूर निकल जाएगी। अगर तुम मेरे बेटे की शादी ऊंचे परिवार में कर दो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। पति जी, सासू माँ ने कल फिर मेरे हाथ का दाना नहीं खाया। ना जाने मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा है, कभी भी माँ जी मुझसे खुश नहीं होती हैं। माँ मेरी शादी किसी अमीर चिड़िया से करना चाहती थी, बस इसलिए वो आपको पसंद नहीं करती हैं। आप माँ का ख्याल रखा करो, एक न एक दिन माँ आपसे प्यार करने लगेंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया का पति किसी काम से दूसरे जंगल चला जाता है। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के घोंसले में पड़े अंडे को गौर गौर से देखे जा रही थी और फिर अपनी बहू से कहती है, मटका खाली है, जाओ मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ, आप अपने सारे काम मुझे बता दिया करें, मैं अभी आपके लिए नदी से मटका भरकर पानी ले आती हूँ। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। मीना, आज मेरी सास ने मुझसे हंसकर बात की और मुझे पानी लाने का भी कहा है। रानो, तुम दिल थोड़ा ना किया करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सास तुम्हें समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया की सास घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं है और बहू भी अभी तक नदी पर ही होगी। मौका अच्छा है, अब मैं जल्दी से बहू का अंडा तोड़ देती हूँ। रानो चिड़िया की सास घर में जाती है और उसका अंडा उठाकर फर्श पर गिरा देती है। अंडा टूट जाता है और रानो की सास घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगती है। रानो चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। माँ, सासू माँ, देखें क्या हुआ है, मेरा अंडा टूट गया। आपने तोड़ा है मेरा अंडा, आप इतनी भी जालिम हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रानो चिड़िया रोने लगती है। मुझे क्या पता ये अंडा कैसे टूटा है, और मुझे ज्यादा चूं चूं करके ना दिखाओ, मुझे सब मालूम है, तुमने अपना अंडा खुद ही तोड़ा है। सासू माँ, कोई माँ अपने अंडे को कैसे तोड़ सकती है? झूठ मत बोलो, मैं बताऊंगी अपने बेटे को। मैंने सोचा था कि मैं प्यार से आपका दिल जीत लूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपका दिल तो पत्थर हो चुका है। शाम को रानो चिड़िया का पति भी घर आ जाता है। रानो चिड़िया रसोई में थी। माँ, क्या बात है, कुछ हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू ने अपना अंडा तोड़ दिया है। रानो चिड़िया भी रसोई से भागी भागी आती है। ये झूठ है, मेरा अंडा सासू माँ ने खुद तोड़ा है और नाम मेरा लगा रही है। ये सब क्या है? मेरा अंडा टूट गया और किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा, अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा। रानो की सास अपने बेटे को बाहर साथ ले जाती है। लो, पूछ लो गौरी से, अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो अंडा किसने तोड़ा है? मानो मेरा विश्वास करना, मैं सब कुछ खिड़की से देख रही थी, तुम्हारा अंडा तुम्हारी पत्नी ने ही तोड़ा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकती है? तुम्हारी पत्नी मुझे कल मिली थी, उसने मुझे बताया था कि वो अभी माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अपना अंडा तोड़ दिया। माँ, घर चलो। माँ, आप सच्ची थी, मैं ही झूठा था जो उस डाइन पर इतना विश्वास किया। घर चलो माँ। अब ऐसा ना हो कि वो मनहूस चिड़िया तुम्हारी माँ को ही मार दे। ना बेटा, मुझे घर जाने से डर लग रहा है। माँ, उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल दूंगा। गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मानो चिड़ा अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। मेरी बात सुनिए, आप भी माँ के साथ मिल गए हैं। तो और क्या, मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ मिल जाऊं जो अपने ही बच्चों को मार देती है? निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने सब किया, मैंने सासू माँ की डांट प्यार सब सही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये घर कभी मेरा नहीं हो सकता।
बेटा अब इस डाइन की बातें ही सुनते रहोगे, निकालो इसे घर से बाहर। फिर रानो चिड़िया का पति अपनी पत्नी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और रानो चिड़िया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और एक अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। रात होने वाली थी। रानो चिड़िया के पास ना घर था ना घोंसला, इसलिए रानो चिड़िया वो रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारने का फैसला करती है। वो ठंड की रात थी। सारी रात आसमान से बर्फ गिरती है। ठंडी हवा जंगल में सनसन कर रही थी, लेकिन वो बेचारी चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी। ना जाने मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे उसकी सजा मिल रही है। ना पति रहा ना घर, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, अच्छा किया, सासू माँ का ख्याल रखा। वो खुद से बातें करती रहती है और ठंड में ठठरती रहती है। सुबह हो जाती है। बेटा मैं अभी आती हूँ, मैं गौरी से बात कर रहा हूँ। अब गौरी मेरे बेटे की शादी बहुत अमीर परिवार में कर देगी। माँ अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप वही करें। अब मेरे शहजादे बेटे को अकल आ गई है। रानो की सास घर से निकलती है। गौरी अब कहाँ करोगी शादी उस चिड़े की? उसकी शादी तो मैं अपनी बहन लाडो कवि से करूँगी, इसलिए तो मैंने उसका घर उजाड़ा है। क्या वो बुढ़िया मान जाएगी? मैंने उस बुढ़िया को पागल बनाकर उसकी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मैं बाकी का काम भी कर लूंगी। रानो की सास दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। बहुत बुरा किया मैंने, किसी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी बहू को ढूंढना होगा। बूढ़ी सास उड़ती है और अपनी बहू की खोज में जाती है। कबूतर बेटा मेरी बहू को तो नहीं देखा कहीं? माँ जी आपकी बहू बड़े पेड़ के नीचे सो रही है, ऐसा लगता है बेचारी सारी रात ठंड में ठठरती रही है। रानो की सास ये सुनकर बड़े पेड़ की तरफ भागती है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। धूप से उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई थी। बहू बहू, रानो चिड़िया डरकर उठकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ? अब क्या किया है मैंने? मुझे माफ कर दो बहू, मेरे साथ घर चलो। जो हुआ उसे एक डरावना सपना समझकर भूल जाओ बेटी। सासू माँ हुआ क्या है बताइए तो। बेटी मैं गौरी कभी की बातों में आ गई थी। आज मैं समझी कि वो क्यों मेरे बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी। माँ जी किसी की बातों में आकर इतने बड़े फैसले नहीं करते कि बाद में पछताना पड़े। वो तो मेरे बेटे की शादी अपनी काली कलोटी बहन से करना चाहती थी। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। माँ जी चले, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, घर चले। रानो चिड़िया अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गौरी की बातों में आकर हमारा अंडा तोड़ दिया। बेटा मैं दोषी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैं भूल गई थी। वो तो अच्छा हुआ जो माँ जी की आंखें खुल गईं, वरना आपकी दूसरी शादी गौरी की बहन काली कलोटी कवि से होने वाली थी। ये सुनकर रानो का पति भी हंसने लग जाता है।